सिर्फ यही इल्तिजा है कि हमारी जो जगह आपने लीज है वो हमारी जा रही है, टूट रही है, उसका हमें कोई कंपलसेट तो दें। जो हमारे राइट ऑफ वे 75 आइदर साइड घर और बिल्डिंग्स अनऑथोराइज और अनअप्रूव्ड बनी हुई थी, उनको आज हम मिसमार कर रहे हैं। ये 1965 के मुताबिक जो मास्टर प्लान था उसके मुताबिक ये अलॉटेड प्लॉट है, ये एक्सेस एरिया नहीं है, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। उन्नीस के अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट नक्शा हर चीज़ मौजूद है। हम कहते हैं कि अगर एक्सेस एरिया कोई भी हो, चाहे 1 फुट आप ले लें, लेकिन हमारा जो एक्चुअल एरिया है उस पर आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? अगर उसको आप लेते हैं तो हमें कंपनसेट करें। मैं सऊद खान, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद। आप सबको पता है कि हैदराबाद में तरक्याती काम बहुत ज़ोरों शोर से चल रहे हैं और ऑटोबान उसका बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। हमने गिद्दू चौक से स्टार्ट किया है और टूवर्ड्स हम फतेह चौक, उसके बाद गांगरा मोरी, उसके बाद हाला नाका तक जाने। तो उसी सिलसिले में आज 7 नंबर बाजी हॉस्पिटल के बराबर में हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। जो हमारे राइट ऑफ वे 75 आइदर साइड घर और बिल्डिंग्स अनऑथोराइज और अनअप्रूव्ड बनी हुई थी, उनको आज हम मिसमार कर रहे हैं कि हम अपना राइट ऑफ वे क्लियर करा के और अपना रोड की स्कीम को पूरा करें। देखें, अगर इलीगल हो रहा है तो आप खुद जाके कर लें। हमारे पास 4 कोर्टों के ऑर्डर मौजूद है, जो पिछले फेज़ में हमारे दोस्त गए थे सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, उन सबको कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस किया। डेफिनेटली ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा तो कोई डिसीजन गैर कानूनी नहीं दिया होगा। अब हर कोई अपना मौक़िफ़ देगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो भी हैं या आम बंदे हैं। देखें, तकलीफ़ तो हर किसी को होगी, जो इतने पुराने बैठे हुए हैं, तकलीफ़ के तो बिल्कुल है, लेकिन वो गलत बैठे हुए हैं, वो डिसलोकेटेड है अपनी लोकेशन से। कभी भी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कच्ची आबादी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको रोड की हद में कोई भी लीज करके नहीं दे रहा। जो भी इनकी लीजेज है वो रोड छोड़ के है, तो ये रोड में बैठे हुए हैं, ये डिसलोकेटेड हैं। डेफिनेटली इनकी गलती है, तो अब इनको ये होना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट पे ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं मोहम्मद ज़फ़र खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हैदराबाद में अपोजिशन लीडर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मौजूदा जहाँ पर हम ऑटोबान रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, ये मेरी ही यूसी है जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, यूसी 108। अच्छा, मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी ऑटोबान रोड को एक्सपेंड किया जा रहा है और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो जो यहाँ पर मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है, उसके सिलसिले के अंदर हमने डीसी साहब से भी रब्ता किया और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब से भी रब्ता किया और उनसे ये गुजारिश की कि जो आप ये मकानात जो तोड़ रहे हैं, ये 1965 के मुताबिक जो मास्टर प्लान था उसके मुताबिक ये अलॉटेड प्लॉट है, ये एक्सेस एरिया नहीं है, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। और अगर गवर्नमेंट अपने किसी भी मंसूबे के लिए लोगों से अगर जगह लेती है तो कम से कम लोगों को या तो उसका अल्टरनेट दिया जाता है या उनको कंपनसेट किया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर अभी तक कुछ भी देखने में नहीं आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन ये पीछे मेरे अकब में आपको प्लाजा दिख रहा होगा कि ये प्लाजा पूरा प्लाजा इसके अंदर मुनहदिम हो रहा है। अब अगर ये पूरा प्लाजा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है और 1965 के मास्टर प्लान के मुताबिक ये अलॉटेड प्लॉट है, तो इनको या तो कंपनसेट किया जाए या अल्टरनेट जगह कोई दी जाए। तो इसके सिलसिले के अंदर हम यहाँ पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। एसी साहब से हमने बात करी, एसी साहब से हमने ये गुजारिश करी, तो वो तो अभी कोई बात सुनने या इसके ऊपर रिस्पांस करने को तैयार नहीं है। डीसी साहब और मेयर साहब से हम चाह रहे हैं कि उनके भी इल्म के अंदर लेकर आएँ कि जो भी यहाँ पर आप काम कर रहे हैं एक अच्छा मंसूबा है, हम उसका मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर उसके लिए कोई जगह आवाम की कोई अलॉटेड जगह ली जा रही है तो उनको या तो अल्टरनेट दें या उनको कंपनसेट करें। कम से कम इतना तो हक बनता है कि एक आदमी की जायज़ जगह आप लें। यहाँ पर इस वक्त टोटल 9 मकान ऐसे हैं जो इस कार्रवाई के अंदर टूट रहे हैं, जिसमें से 3 मकान ऐसे हैं कि जो फुल्ली मुनहदिम हो रहे और 4 मकान ऐसे हैं जो 50% हैं और 2 मकान ऐसे हैं जो 25%
उनका एरिया जो है और ओरिजिनल अलॉटेड एरिया है, ये नहीं कि कोई अपना उसके अंदर इलीगल या इंक्रूजमेंट का एरिया है। हमारा मकसद सिर्फ डिपार्टमेंट से यही मुतालबा है कि जो जगह ये मांग रहे हैं वो हम देने को तैयार हैं। हमारी अलॉटेड जगह है सारी, और आज से नहीं 50 सालों से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और सारी रजिस्टर्ड लीज प्रोडक्ट, मकसद वो है हमारी जगह है सारी ना। हमारी काशिफ शोरो साहब से, हमारी वज़ीर आला सिंध से, हमारे बल्दिया के हुकाम से सिर्फ यही इल्तिजा है कि हमारी जो जगह आपने लीज़ है वो हमारी जा रही है, टूट रही है, उसका हमें कोई कंपलसेट तो दें। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम कोई बीच में आपका काम रोक रहे हैं, यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं या जो कर, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड यूँ करवा रहे हैं कि बाला हुकाम पे मकसद हमारी आवाज़ जा सके और हमें यहाँ का कंपलसेट मिल सके। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें यहाँ पे दो, हमें कहीं पे भी आप कोई प्लाट में या किसी में एडजस्ट तो करें हमें, क्योंकि हम यहाँ के नए रिहायशी तो है नहीं, ठीक है। हमारी सामने वाली पट्टी में ये पूरा हमारे सामने बना है, ये सारा इल्लीगल है, ठीक है। अगर रोड का आप यहाँ से 75 फीट ले रहे हैं सर, थोड़ा सा रोड वहाँ से अगर ले लेंगे, यहाँ से कुछ कम ले लें। यहाँ पे 3-4 घर पूरे घर फैमिलियों के साथ वो गए, वो उसका नुकसान कौन भरेगा? मेरे पास जो मकान है वो एक्चुअल पोजीशन के अंदर है, जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया था 2750, उससे 1 फुट भी आगे नहीं है। उसके बावजूद ये 10 से 15 फुट अंदर की तरफ कहते हैं कि हमें ये कटिंग करनी है इसकी, जबकि गवर्नमेंट ने 1963 में हमारे वाले साहब को अलॉट किया था। 1963 की अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट, नक्शा, हर चीज़ मौजूद है। हम कहते हैं कि अगर एक्सेस एरिया कोई भी हो, चाहे 1 फुट आप ले लें, लेकिन हमारा जो एक्चुअल एरिया है उस पर आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? अगर उसको आप लेते हैं तो हमें कंपनसेट करें, तो हमें उसका बेनिफिट दें या हमें उसको रिटर्न करें, जो भी चाहें आप। तो हम ये चाहते हैं, और हमें इससे कोई मतलब ये नहीं है कि आप रोड बनाएं, बिल्कुल बनाएं, नोटिफिकेशन पर जो भी करना चाहते हैं करें।